जब आप साइलेंस में रहेंगे तो अंतर मन से आप उसकी अंदर की बात को समझ सकेंगे, आपको रियलाइजेशन होगा, और रियलाइजेशन होकर के आप निश्चित रूप से उस काम को पूरा करेंगे, उसको आपको याद आ जाएगा। तो ये देखा करो कि जैसे छोटा बच्चा है, दूध पीता हुआ बच्चा है, उसको भूख लगती है तो कुछ कहता थोड़ी है, कुछ कहता है क्या? पर क्या करता है? रोता है, केवल रोता है, मुझको बोलता नहीं है। तो रोने से आप क्या समझते हैं? उसको भूख, उसकी भाषा रोने की है। ऐसे ही जब परिवार में कोई मूड ऑफ कर लेता है तो आप समझ जाओ किसकी बात हमने सुनी नहीं है, ध्यान नहीं दिया, काम पूरा नहीं किया, हम इसके हिसाब से नहीं चले, उसको पूरा करो। कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, तुम्हारा मूड ऑफ किया, क्या कारण, ये है वो है, नहीं, साइलेंस में लेके चेक करो। तो ऐसे जब चेकिंग पावर को हम यूज करेंगे तो एक तो आपका दिमाग का जो दरवाजा है वो खुल जाएगा, जो बंद हो गया है इस बात पे आप ध्यान नहीं देते। क्या है? घर की बात क्या बोलते हैं? मुर्गी, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये तो घर में रहते बोलते रहते, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन घर में रह के व्यक्ति बोलेगा तो उसे आपको ही बोलेगा, पड़ोस में थोड़ी जाके बोलेगा। तो वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय का जो दौर चल रहा है, समय का वो ऐसा दौर चल रहा है कि किसी को भी आप नाराज करेंगे या ध्यान नहीं देंगे तो छोटी सी बात बड़ी से बड़ी बात हो जाती है, दिल का ताड़ बन जाता है। तो पहले संतुष्ट किसको करना है? परिवार वाले, वो आपकी क्लास है, वो आपका स्कूल है, सेटिस्फाइड करो। फिर करना है आप जहाँ बैठते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको संतुष्ट करेंगे तो आप अपने बिजनेस में, कारोबार में अच्छा ऊंचा पद पा सकेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऑफिस वालों को हम नाराज करें तो आपका प्रमोशन कैसे होगा? वो तो आउट करेंगे आपको, इसलिए उनको भी राजी करना है। तीसरा, ब्राह्मण परिवार में भी आपको कोई सेवा का अवसर दिया जाता है तो उसमें भी आपको नंबर अच्छा लेना है, क्योंकि आप जानते हैं बाबा ने कई बार कहा है कि जब आप धर्मराजपुरी में जाएंगे तो आपके साथ साथ कौन जाएगा? विटनेस देने के लिए क्लास टीचर जाएंगे। मालूम है, अकेला ब्रह्मा बाबा शिव बाबा नहीं करेंगे, एग्जाम्पल पेश करेंगे। इस समय इस टीचर ने ऐसे ऐसे कहा था और आपने ये काम नहीं किया, अनसुनी कर दी, तो वो आपकी विटनेस के लिए जैसे अंगूठा छाप होता है ना, वैसे ट्रेडमार्क 100% उनको भी संतुष्ट करना है। और जहाँ फिर आप जाते हैं, चाहे मार्केट में जाते हैं, चाहे सर्विस पॉइंट से जाते हैं, वहाँ आपने कैसा व्यवहार किया, कैसे शब्दों का प्रयोग किया। अभी आप देख रहे हैं लोग, आप मुख से सुनाते हैं ज्ञान, बहुत अच्छा सुनाते हैं, एक से बढ़कर के एक सुना देते हैं, लेकिन जब आते हैं आप संग में, समीपता में, तब आपकी रियलिटी का एहसास तो हो जाता है कि किस क्वालिटी की आत्मा है। इसलिए जो हो गया पास्ट इज फिनिश। आज से हम क्या समझे? नया वर्ष, नया जीवन, एकदम नव जीवन। और हमें इन बातों का कदम कदम पर ध्यान रखते हुए चलना है। ऐसा शुभ संकल्प लेके चलेंगे तो हमारा ये वर्ष बहुत ही अच्छा होगा। और आप सभी जान रहे हैं कि ये वर्ष इतना क्रिटिकल जाएगा,
बहुत क्रिटिकल जाएगा, क्योंकि जितना समय आगे बढ़ता जाएगा उतना अभी बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कुछ भी बातें आ रही है, कैसे भी युद्ध हो रही है और बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन थोड़े समय के बाद ये परिस्थितियां, ये प्रकृति, जो बाबा ने अभी कल कहा था कि प्रकृति भी परेशान हो रही है, प्रकृति भी तूफान ला रही है, प्रकृति भी ऐसा करेगी, और हम सबको कैसा बनना है? प्रकृति जीत बननी है। तो प्रकृति जीत बनने के लिए प्रकृति को चेंज करना पड़ेगा। और कौन सी प्रकृति को? खुद की प्रकृति। ये शरीर, ये आत्मा का नेचर, एक प्रकृति हम उसको कहते हैं, हवा पानी को, धूप को। लेकिन रियल प्रकृति कैसी है? ये हमारा नेचर। नेचर हमारा बहुत अच्छा होगा तो यही नेचर हमारी सेफ्टी करेगा। कैसे करेगा? एग्जाम्पल बताओ। अगर किसी के सामने ये बात रखते हैं आप कि प्रकृति जीत है हम और प्रकृति हमारी सेवा करेगी, तो उसके सामने कौन सा एग्जाम्पल रखना चाहिए? श्री कृष्ण का जब उनका जन्म हुआ था तो जो तूफान जो था समुद्र में वो भी शांत हो गया, और मतलब जो यमुना जी जो तूफान वगैरह था शांत हो गया। यमुना जी का पानी ऊंचा चढ़ा तो वासुदेव घबरा गया, लेकिन चढ़ा क्यों? उनके चरण चरण छूने के बाद क्या हुआ? नीचे हो गए, एकदम यमुना नीचे हो गई। ये प्रकृति जीत गई। जब बरसात पड़ी तो वहां कोई नहीं था, कोई साधन नहीं, कोई छतरी नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या हुआ? सांप ने, सांप तो कितना जहरीला होता है, लेकिन सांप ने उस समय क्या किया? छत्र बना दिया। ये प्रकृति जीत के अच्छा हुआ। जब लक्ष्मण बेहोश हुए तो प्रकृति ने क्या किया? संजीवनी बूटी लाके। क्यों? मूर्छित से सजीव। क्योंकि हनुमान की प्रकृति कैसी थी? संकट मोचन। हनुमान की प्रकृति कैसी थी? संकट मोचन। तो पत्ते तोड़ के नहीं लाया, पर्वत उठा के ले आया। पर्वत उठाने का मतलब क्या है? पहाड़ ऐसे करके उठा के नहीं ले आए, वो ढेर सारी संजीवनी 100 योजन समुद्र लांग करके और वहां से ले आया। वहां परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो हम उस कार्य में सफल होते हैं। कई लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर्वती उठा के ले आया। सुनने वालों को अजीब सा लगता है, और साइंस वाले लोग तो मानते ही नहीं हैं। तो कैसे उठा के लाया? असीम शक्ति होने के कारण वो नहीं समझ पा रहा था कि संजीवनी कहाँ है, सब चमक धमक रही है। तो ढेर सारी बूटियां वैरायटी प्रकार की वो ले आया। उसमें उड़ने की क्षमता थी, अंदर की भावना संकट मोचन की थी, हर समस्या का समाधान करने की थी। तो वो समस्या का समाधान किया। ऐसे ही कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया, उंगली पर दिखाते तो पहाड़ उठा करके मतलब पत्थर का पहाड़ उठा लिया। पर पहाड़ जैसा कोई काम बहुत भारी होता है तो घर में भी कहते हैं भैया पहाड़ है, इतने सारा काम पड़ा है, इतने सारे बर्तन पड़े हैं, इतने सारे कपड़े पड़े, इतने लोग आने वाले हैं, हम कैसे करेंगे अकेले? तो कृष्ण ने क्या किया? सबसे कहा एक उंगली लगाओ, एक उंगली लगाओगे एक पहाड़ उठ जाएगा। टीम वर्क, उसने टीम वर्क का काम किया। जिसके पास टीम अच्छी होती है वही काम मुश्किल नहीं होता है। नाम एक का होता है लेकिन सहयोगी सब बन जाते हैं, तो क्या हो जाता है? पहाड़ भी राई और रुई बन जाता है। ये प्रैक्टिकल के एग्जाम्पल है। दुनिया वाले सोचते कि पहाड़ी तोड़ के लाया होगा। सहयोग का सबसे बड़ा हमारा प्रूफ होता है संगठन। जिसका संगठन अच्छा है उसके लिए कोई पहाड़ नहीं, रुई।
समझ में आ रही बात? तो आज के दिन हम क्या संकल्प लेंगे? एक तो हम शांत रहेंगे, उल्टा सुल्टा रेस्पॉन्ड नहीं देंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे, खुद भी नाराज नहीं होंगे, और हर परिस्थिति में हम हाजी का पाठ पक्का करेंगे, ना शब्द नहीं बोलेंगे। और जो ना शब्द बोले वो अपनी डायरी में 0 लगा देना कि हमें इसमें कोई नंबर नहीं मिलने वाले है, ये गणित का हिसाब है, और 0/0। जब अपना चार्ट लिखेंगे और लिखेंगे तो चेक तो करें। बाबा कहते सोते समय